मौसम 15 मई से लगातार हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम गर्म और खुश्क रह रहा है। जो तापमान 15 मई से पहले 40 डिग्री के आसपास था, वो अभी 47-48 डिग्री तक पहुंच गया है। आज भी तापमान में बढ़ोतरी है, 47.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अभी कल तक ये मौसम, आज 30 मई है, कल 31 मई तक मौसम आमतौर खुश्क और गर्म हवाएँ और लू चलने की संभावना बनी हुई है। और अभी 31 मई देर रात्रि को एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके कारण क्योंकि वो पश्चिमी विक्षोभ है तो कमज़ोर, परंतु उसके कारण आंशिक बादलवाई हवाएं, गरज चमक, धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। साथ में कहीं कहीं 1 जून से लेकर 3 जून के बीच में हल्की बारिश की भी संभावना बन रही है। कहीं छिटपुट बूंदाबांदी होगी, कहीं हल्की बारिश है और इस तरीके का मौसम रहेगा। परंतु 4 के बाद में फिर मौसम दोबारा तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इस बारिश से ये तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। जो अभी 47 डिग्री है, वो 3 और 4 डिग्री कम हो जाएगा। सर, जो गर्म हवाएं चल रही है वो कहाँ से आ रही है, किस किस स्टेट को, अपने हरियाणा सहित किस किस को प्रभावित कर रही है? क्योंकि अपने ज़्यादातर इस क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र पूरा उत्तर भारत है, उसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ज़्यादातर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि पहाड़ी एरिया में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। परंतु हरियाणा के चारों ओर राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है। राजस्थान के जो हमारा जो हरियाणा का दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा है, वो राजस्थान के साथ लगता हुआ है, तो वहाँ से खुश्क हवाएँ आ रही है, गर्म हवाएँ आ रही है, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, प्री मानसून और मानसून, उसकी कब तक संभावना जताई जा रही है? मानसून तो अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD है, जो देश की नोडल एजेंसी है, उसने पूर्वानुमान जारी किया है कि वो केरला में हीट 31 मई को होने की संभावना बन रही है। तो अभी भी केरला के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है, तो उनका एक जो पैमाना होता है उसके हिसाब से उम्मीद है कि आज या कल में वो केरला में हिट हो जाएगा। और उसके बाद में वो विंड्स है, क्योंकि हमारे 2 ब्रांच आती है, एक अरबियन सी ब्रांच कहते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं। वो मानसून की आगे गति बढ़ेगी, तो हमारे को हरियाणा में प्री मानसून बारिश है 20 जून के आसपास आने की संभावना है। और मानसून जुलाई के फर्स्ट वीक में हरियाणा में प्रवेश करने की पूरी संभावना बन रही है। सर, कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में किसानों को सब्जी वगैरह है और फसल है, इसके लिए क्या किसान, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा चल रहा है, बीच में 6 डिग्री तक भी बढ़ा था, तो ये क्या है, अभी भीषण लू चल रही है हमारे, और इसको हॉट डे कहते हैं, सीवियर हॉट डे में भी आता है। तो जहाँ तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ पानी की डिमांड बढ़ जाती है, फसलों में, सब्जियों में, फलदार पौधों में, और जो जर्मिनेशन स्टेज पर हैं, जो उगने की सकते में, वो जलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए तापमान, क्योंकि धरती का तापमान जो हवा का तापमान है, ये तो जो एयर हमें एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं, धरती का तापमान तो इससे 3 से 4 डिग्री और ज़्यादा होता है, ऊपर की लेयर का 50-51 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा हुआ है। तो वो क्या है कि उसमें किसान भाइयों को ये सलाह है कि यदि बिजाई, अब तो लगभग बिजाई हो चुकी है, फिर भी कोई सब्जी वगैरह को पौध लगा रहा है, तो वो शाम के समय लगाए, और सुबह और शाम के समय फसलों को सिंचाई की जा सकती है, ताकि उसकी नमी वातावरण में उसमें खेतें बनी रहे। और किसान भाइयों को एक ये भी सलाह है कि दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लू चल रही है, तो इसलिए किसान भाई सुबह और शाम खेतों में काम करें, और दिन में कहीं निकलना गमछा वगैरह और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। सर, कल कितना तापमान दर्ज किया था और आज कितना, आगे क्या लगता है, तापमान टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है, गर्म लू हो रही है? नहीं, अभी टेम्परेचर लगातार बढ़ोतरी में देखने को मिला है। अभी कल भी 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा है, परंतु 15 मई से लगातार बढ़ रहा है। तो आज हमारे पास 15-16 दिन हो गए तापमान बढ़ोतरी के, परंतु ऐसा नहीं है कि मई में पहले भी नहीं बढ़ा। मई हमारे गर्म रहती है, सामान्य से ज़्यादा रहता है, परंतु मई से पहले हमारा 15 मई से पहले तापमान सामान्य से काफ़ी कम चल रहा था। तो अभी भी यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 1970 में मई में 18 दिन 40 डिग्री से ज़्यादा रहा, उसके बाद में 1978 में 19 दिन ज़्यादा रहा, 1984 में भी 19 दिन ज़्यादा रहा, 2002 में 18 दिन ज़्यादा रहा, 2022 में 17 दिन रहा, और लास्ट ईयर 2023 में 12 दिन रहा, और इस बार अभी चल रहा है 15 और 16 दिन की संभावना है। परंतु 31 मई के बाद में, कल के बाद में, एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ा तापमान में
गिरावट देखने को मिलेगी। क्यों छोटी मोटी बूंदाबांदी होगी, हल्की बारिश होगी, तापमान में हवा में बदलाव होगा, तो जिससे तापमान में गिरावट की संभावना है। सर, किसान भाई पशु भी रखते हैं, तो उन पशुपालकों के लिए किस प्रकार का रख रखाव के संदेश दें? पशुपालकों के लिए ज़्यादा तो वेटनेरियन ज़्यादा अच्छी सलाह दे सकते हैं। हम तो जितना, क्योंकि पशुओं को छाया में बांधे और उनको हरा चारा और पानी बीच बीच में नहलाएं उनको, और जहाँ भी बांधे वहाँ टाट और वो गिला करके रखें कि हवा, गर्म हवा उनके स्पर्श ना करे। क्यों गर्म हवा जैसे मनुष्यों पर प्रभाव डालती है, किसानों पर प्रभाव डालती है, बच्चों पर डालती है, वैसे पशुओं पर डालती है। तो पशुओं को इस गर्म लू से और हवा से बचाया जाए, उतना ही अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है जी, पिछले साल के मुकाबले बहुत भयंकर गर्मी हो रखी है। और एक बात कहना चाहेंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेशन पे रखें, पानी पीते रहें, और अपने साथ साथ पशु पक्षियों का भी बहुत सारा ध्यान रखें। जगह जगह उनके लिए कोई पानी का बर्तन ऐसे बना के रखें, गली के कुत्ते वगैरह के लिए, चिड़िया, इन सब के लिए, ठीक है जी। और बहुत सारी गर्मी है, अपना भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी बहुत सारा ध्यान रखें, यही कहना चाहेंगे। मलिक जी, आपने देखा होगा लोग पेड़ पौधे लगाना छोड़ के, इसके कारण भी पर्यावरण पे असर पड़ रहा है। बिल्कुल जी, बहुत क्या सारे चाहेंगे? बिल्कुल बहुत भयंकर असर है जी। बिल्डिंगें बन रही हैं बड़ी बड़ी, लेकिन पेड़ कट रहे हैं, लग नहीं रहे हैं सर, ठीक है। हमें हर एक इंसान को 10 पेड़ लगाएंगे तो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लेंगे सर। जितनी गर्मी आज बढ़ी हुई है, वो ऐसे तो बढ़ती ही चलेगी सर, अगर हम केयर नहीं करेंगे तो। प्राकृतिक का एक नियम है, उस नियम को अगर बदल देंगे तो फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा जी। जैसे जो लोग घर से बाहर निकलते हैं ऐसी तपती गर्मी में, उसको लिए क्या सुझाव देना चाहिए? ऐसा पहले तो ना निकलें, अगर मजबूरी है तो पानी साथ रखें, अंगोछा साथ रखें, यही है सर। अपनी बॉडी को हाइड्रेशन पे रखें, यही कहना चाहेंगे। तापमान बहुत तेज हो रखा है, गर्मी इतनी भयंकर तेज है, शरीर को झुलसाने वाली गर्मी है। बूढ़े और बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं निकलना चाहिए, स्कूल की छुट्टियां करवा देनी चाहिए प्रशासन ने। इतनी भयंकर, बहुत भयंकर धूप है, और अंगोछा लेके चलना चाहिए, पानी वगैरह पीना चाहिए, हर घंटे आधे घंटे बाद पानी पी के चलना चाहिए। पिछले साल के मुकाबले पिछले साल के मुकाबले में तो बहुत भयंकर है। ये 9 तपा, ये तो बिल्कुल पेड़ों के पत्ते जला दिए। ये जो इतनी तेज गर्मी कई साल बाद ही पड़ी होगी शहर में। 49। इससे बचने के लिए इससे बचने के उपाय मैंने आपको बताया तो है। इससे बचने के उपाय, गमछा लेके चलो, पानी पियो, बुजुर्गों को बाहर मत निकालो, बच्चों को बाहर मत निकालो, यही तरीका है इसका बचने। स्टूडेंटों की छुट्टी करनी चाहिए, स्कूलों की, कॉलेज की, प्रशासन ने।